दुख नहीं आक्रोश है काफी हद तक। भी षड्यंत्र रचा गया है, ये 3, 4, 5 लोगों का मिलकर हुआ है। हम जरूर लड़ेंगे और हम जरूर जीतेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। सारण सीट से सच्चिदानंद राय का बीजेपी ने काटा टिकट, तो सच्चिदानंद राय के बेटे आग बबूला हो गए। पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि पिता के साथ विश्वासघात हुआ है। पिता ने मेहनत कर पार्टी को मजबूत करने का लगातार कोशिश किया और जब बिहार विधान परिषद के चुनाव का ऐलान हुआ तो अब टिकट काट कर विश्वासघात किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं सच्चिदानंद राय के पुत्र, जरा आप वो सुनिए। देखिए, टिकट काटा गया है तो ऑफ कोर्स सबसे पहला बात यह है कि टिकट काटा गया तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा दुख है। हमारे जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी मित्र हैं, सबके अंदर ही इनफैक्ट दुख नहीं आक्रोश है काफ़ी हद तक। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो कारण ये है कि बिकॉज जिस तरीके से टिकट काटा गया है, जिस तरीके से कैंसिल किया गया है, वो एकदम से अचानक हुआ है, जिसका कोई क्लू नहीं था, जिसका कुछ बताया नहीं गया था। पिछले 5 महीने से अगर आप देखेंगे तो नए जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन लोग का इलेक्शन चल रहा था और वो जब नए चुन के आ रहे थे तो बेसिकली उनसे लगातार मुलाकात किया जा रहा था, उनसे लगातार टच में रहे हैं और क्षेत्र में पिछले 5 महीने में रफली हर जनप्रतिनिधि से लगभग 3, 4, 5 बार पर्सनली मेरे पिताजी ऑलरेडी मिल चुके थे। तो जो तैयारी है वो उतना एडवांस लेवल में था और जब ये मेहनत किया जाता है तो अकेले तो होता नहीं है। इस मेहनत में सबका सहयोग लगा था। लगभग 300-400 लोग होंगे जो कि सहयोग में लगे हुए थे ताकि ये हम लोग जनसंपर्क अच्छे से कर पाए। तो जब ये अचानक से जब ये हुआ है तो ये डिसीजन हम आज अचानक से नहीं ले सकते कि नहीं हम बैठ जाएंगे, हम इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम पीछे हट जाएंगे। वो भी हम कर पाते अगर हमको कोई समझाया होता, अगर कोई समझाया होता मेरे पिताजी को कि ये कारण है, ये कमियां हैं, मगर ऐसा कोई कमी बताया नहीं गया है। इनफैक्ट ये जो पता चला है वो भी मीडिया के थ्रू पता चला है, वो भी न्यूज के थ्रू पता चला है। ऐसा नहीं है कि आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं हुई अभी तक। आधिकारिक तौर पे घोषणा हुई है सर, जो घोषणा हुई है सर वो मीडिया के थ्रू बताई गई है, उनको बुला के नहीं बताया गया है। उनको किसी भी सीनियर लीडर ने एक फोन कॉल तक नहीं किया है बताने के लिए कि इस बार के जो इलेक्शन होगा उसमें आपको टिकट नहीं मिलने वाला है। सबको पता है, एक इंसान को पता है कि वो किस तरीके से मेहनत कर रहे थे। वो 6 साल 8 महीना जो उनका कार्यकाल रहा है उसमें लगातार क्षेत्र में क्या क्या उन्होंने गतिविधियां की हैं, कितना मेहनत किया है, सबको पता है ये बात। उसके अलावा सबको पता है कि पिछले 5 महीना में वो कितना ज्यादा जनसंपर्क कर रहे थे, किस तरीके से पूरा टीम को लेकर, पूरे कार्यकर्ताओं और सहयोगी और दोस्तों की टीम को लेकर वो किस तरीके से मेहनत करते हैं, सबको पता है। तो ये अचानक से कैंसिल हो जाना सर, ये एक तरीके का ना बेइज्जती हो गया है। ये जो आप बता रहे हैं कि बिल्कुल है सर, कुछ हद तक है। और देखिए सर, अगर कहीं पे कुछ सही करना होता है ना तो उसको ट्रांसपेरेंट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको उसके अंदर ना एकदम सच्चाई बताना है, ये दूध है, ये पानी है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। मगर जहाँ पे आप मिलावट करते हैं वहां पे आप शायद हिचकिचा जाते हो, और वही हम लोग का भी शक है कि पार्टी के अंदर ऐसा कुछ हुआ है। बेसिकली ये जो भी षड्यंत्र रचा गया है ये 3, 4, 5 लोगों का मिलकर हुआ है और एक तरीके का हम बोलेंगे कि ये नेतृत्व का एक तरीके का फेलियर रहा है कि उन्होंने टिकट बंटवारे में असली जो है, जो असलियत है, वो अपना खुद का कान और अपना खुद का आंख से नहीं देखकर उन्होंने बेसिकली ये जो भी षड्यंत्र है उसके बेसिस पे टिकट बंटवारा कर दिया है। आगे क्या मिस इन्फॉर्मेशन गया है सेंटर को और शायद उसके कारण ये गलत डिसीजन दिया गया है। क्या सर? नहीं सर, अगर जब सहयोग मांगा गया तब सहयोग दिया गया है, जब सहयोग नहीं मांगा गया तब भी सहयोग दिया गया है। समाज कल्याण के लिए मेहनत किया गया है और हो सकता है सर कि कहीं उनकी काबिलियत ही उनके रास्ते का रोड़ा बन रही है। पता नहीं, होना तो ऐसा नहीं चाहिए। नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है जनरली। इतना काम किया, विश्वास बहाल नहीं कर पाए शीर्ष नेतृत्व तक। सर अगर कोई कमी होती तो उनको बुला के बताया तो गया होता कि आपकी ये कमी रह गई है जिसके कारण हम आपको आगे मौका नहीं देना चाहते हैं। उसमें भी कोई बुराई नहीं होती, कोई कमी नहीं होती, समझ में आ गया होता सर कि क्या प्रॉब्लम है। मगर ये जो चुप्पी है ना,
ये चुप्पी नहीं समझ में आ रही है। चुप्पी का मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ अलग प्रॉब्लम है। ये ट्रांसपेरेंट प्रॉब्लम नहीं है जिनको वो आसानी से बता पाए। अब तो बीजेपी के खिलाफ में आप चुनाव में लड़ेंगे, क्या ये फैसला अंतिम फैसला है, पीछे तो नहीं हटेंगे? तो पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। कारण बहुत ही सिंपल है कि हमको ये जरूर प्रूव करना है कि छपरा एमएलसी इलेक्शन में सच्चिदानंद राय मेरे पिताजी ही सही कैंडिडेट थे और जनप्रतिनिधि भी ये बात जानते हैं। जो हमारे वोट करने वाले हैं वही ये बात सबसे पहले जानते हैं। तो हमको ये प्रूव करना है, जिसको भी प्रूव करना पड़े, हमको ये प्रूव करना है कि ये डिसीजन, उन्होंने जो टिकट कैंसिल किया वो गलत डिसीजन था और उसके लिए हम जरूर लड़ेंगे और हम जरूर जीतेंगे। 7 अप्रैल को सर्टिफिकेट मिलने वाला है सर, हम सर्टिफिकेट लेकर आए। तो आपने सुना, साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि मेरे पिता के साथ विश्वासघात हुआ है। आखिरी वक्त में सच्चिदानंद राय यानी कि मेरे पिता का टिकट जो है सारण से काट दिया गया और दूसरे उम्मीदवार को चुनावी मैदान में आगे किया गया। ऐलान भी कर रहे हैं कि पिता निर्दलीय ही आगे बढ़ेंगे और चुनावी मैदान में होंगे। विश्वासघात हुआ है जो कि सहन नहीं। कार्यकर्ता भी गुस्से में है सारण के, जो कि बीजेपी के इस फैसले से मर्माहत है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।